लोग गैस पर सिकी हुई रोटी बनाकर अपनी सेहत से किस तरीके से कर रहे हैं खिलवाड़, वो हम जानते सही तरीका क्या है बताएंगे महिला पर। उससे पहले हम जान लें कि गैस पर इस तरीके से जो रोटियां सिकती है और सिकने के बाद वो कौन कौन सी गलतियां होती है रोटी सेकते टाइम पर, वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस तरीके से जब हम रोटी सेकते हैं तो जो रोटी इस तरीके से जल जाती है, तो जलने के भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। और लोग सोचते हैं कि जली हुई रोटी को फेंकते नहीं, हम वेस्ट नहीं करेंगे, वो जली हुई रोटी ना खा लेते हैं। तो इस तरीके से रोटी जब जल जाती है, तो इस तरीके से रोटी जल जाती है। जलने के बाद देखेंगे कि ये कितने नुकसान देगी। और इस तरीके से ये जली हुई जो देख रहे हो आप रोटी, और उसके बाद वो फिर भी जलने के बाद भी रोटी को इस तरीके से बनाते हैं और इस तरीके से गैस पे सेकते हैं। अब सेकने से भी क्या होता है कि वो किस तरीके से ये जल गई है, और जलने के इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये रोटी अच्छे से बनाते हैं कि वो सोचते हैं कि वो कच्ची है, पर ऐसा नहीं है। आप देखिए किस तरीके से ये रोटी जल गई है। तो जो क्या है, इसे फेंकते नहीं है, वो इसे खा लेते हैं, पर खाने के बाद वो सोचते हैं कि हमारी सेहत को कोई खराबी नहीं हुई है। पर इसे जब हम खाते हैं तो अब आप देखेंगे, जो मैंने गैस पे सेकी थी तवा हटा के, तो इस तरीके से जब सेकते हैं तो आप देख रहे होंगे कि रोटी किस तरीके से कच्ची रह जाती है। और इस कच्ची रोटी को भी खाने से आपको पता होगा कि जो हम खा जाते हैं कच्ची रोटी, और इसको पेट में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, पाचन तंत्र हमारा ख़राब हो जाता है। और जली हुई रोटी जब हम खाते हैं तो जली हुई रोटी खाने से हमारी जो हेल्थ की जो हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर की, वो शरीर की हड्डियाँ भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। तो सबसे अब इसके बाद हम देखेंगे, इस जली हुई रोटी को हमें खाना नहीं चाहिए। और जो ये रोटी ना जले, तो इसका एक ऐसा ट्रिक है, वो हम बताएंगे, वो ये महिला बताएंगे कि किस तरीके से जली हुई रोटी ना जले। क्या होता है, सभी के घरों में जब वो रोटी बनाते हैं तो वो रोटी ना जलती है, एक ना एक तो रोटी जली जाती है। तो फिर ऐसा क्या है कि रोटी ना जले और वो रोटी फटाफट बनकर तैयार हो। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि तवे को इस तरीके से रखना है। और अब आप बताएं कि रोटी किस तरीके से बनती है। सबसे पहले आपने ये, और आप बताएंगे कि मतलब आपने ये क्या तवे के ऊपर डाला है। ये मैंने नमक डाला मतलब इसके ऊपर। मुझे तो ये लग रहा है कि आप मतलब रोटी बनाने जा रहे हो, पर रोटी बनाने से पहले आपने ये नमक किस लिए डाला है? ताकि रोटी फूल जाए। अच्छा, मतलब ये अच्छी बने, रोटी जले ना। अच्छा, तो मतलब ये नमक इन्होंने इसलिए डाला हुआ है कि ये जले ना। रोटी जो अभी बनाई थी रोटी, वो किस तरीके से जल चुकी थी, और जलने के बाद वो हम जब खाते तो स्वास्थ्य हमारा खराब हो जाता है। तो फिर ये एक अच्छे सा ट्रिक है, इसको इस तरीके से नमक को डालना है। और आपने देखा होगा कि इन महिला ने किस तरीके से नमक डालने के बाद उसको आधे से 1 मिनट के लिए तवे पे नमक को अच्छे से घुमाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये रोटी कैसे बनती है, बिना जले किस तरीके से ये रोटी तैयार होती है। तो इसके बाद मतलब आपको ये तरीका कैसे पता चला? ये मुझे मेरी मम्मी ने बताया था। तो मतलब इनको इनके मम्मी ने ये तरीका बताया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि मतलब ये सालों से इस तरीके से रोटी को बना रहे हैं, तो इनकी रोटी एक भी नहीं जलती है। तो इस तरीके से आप रोटी, और देख रहे होगे जो रोटी जो पहले हमने सेकी थी, वो इसके बाद सिकने के बाद हमने तवे पे बनाई, वो तवा हटा के बनाई थी, जिसकी वजह से आटा हमारा कच्चा रह गया था। तो अब हम देख रहे होंगे कि जो अब ये रोटी बन रही है, इसमें आंटी मतलब तवे से रोटी को नहीं हटाया है, वो इस कपड़े से ही रोटी को आराम से बना रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे रोटी बनाते टाइम धीरे धीरे इस तरीके से दबाते हुए बनाएंगे, और वो रोटी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से फूल रही है। और इसके बाद ये रोटी जली भी नहीं है, आप देखते होंगे। अब इस रोटी को जब आप खाएंगे तो इससे हमारा पाचन तंत्र अच्छा होगा और हमारी हड्डियां भी मजबूत होंगी। तो इस तरीके से आप इस तरीके से तवे पे ही रोटी को सेक के बनाएं, इसे तवे से हटा के रोटी को ना सेकें। तो इस तरीके से आप दोनों पे देख रहे होंगे कि दोनों का आप देखिए किस तरीके की ये रोटी बनी हुई है। ये देखिए आप, जली हुई रोटी है और कच्ची रोटी है, और इसे इस तरीके से नमक डाल के बनाया है, तो अच्छे से इसे दबाया है। और ध्यान रखिए आप तवे से कभी भी रोटी को हटा के ना बनाएं, क्योंकि इस तरीके से रोटी को खाएंगे तो अपनी सेहत को आप स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद।